हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले वो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। इन्वेस्टमेंट के गुरु माने जाने वाले वॉरेन बफे, इनका कहना है कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी आप हमेशा सेविंग जो होती है वो कैसी होती है कि जो भी कमाया, जो भी खर्चा हो गया, और खर्चा होने के बाद जो भी बचा वो अपनी सेविंग हो जाती है। लेकिन उनका कहना है कि उसके विपरीत होना चाहिए, उसके उल्टा होना चाहिए। जैसे कि आपका जो भी कमाई है उसमें से आप पहले सेविंग निकाल लीजिए और जो बचेगा वो स्पेंड कर दीजिए। तो कितनी होनी चाहिए वह सेविंग, कितनी होनी चाहिए? एक इंडियन अपनी जो लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं, उसके हिसाब से 35% तक या उससे ज़्यादा आपकी बचत होनी चाहिए। 100 में से 35 रुपये आप बाजू में निकालिए और बचे हुए 65 रुपये में से आप अपना खर्चा करना शुरू कर दीजिए। ये एक अच्छा ही मेथड है, तभी आपकी सेविंग हो सकती है। अभी सेविंग कैसे करने के बाद जो अगली स्टेप है वो इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ सेविंग ही नहीं करता, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है। और उसके लिए हम एक 3 बकेट की थ्योरी बोली जाती है, वो सोच लेंगे। अब बेसिकली ऐसा कल्पना करते हैं कि 3 बकेट है। ये 3 बकेट में हम कुछ कुछ डाल रहे हैं और उसमें से हम निकाल रहे हैं। तो पहली बकेट जो है वो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग या रोज के जो खर्चे है उसके लिए रहेगी। दूसरी जो बकेट है वो हमारे जो आवश्यक आने वाले खर्चे हैं उनके लिए रहेगी। और तीसरी जो बकेट है वो प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगी, जिसके जो हमारे बहुत लंबे जो खर्चे हैं जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों के एजुकेशन, इसके लिए हम इसमें सेव करेंगे। तो इसमें अगर 3 बकेट्स में करना है सेविंग तो कैसे करना है? पहली जो बकेट है उसमें हमको रिटर्न की चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न उसमें से क्या आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आएंगे, लेकिन मेनली हमारे लगने वाले पैसे जो है वो उसमें रहने वाले हैं। तो वो कैसे रहेंगे? तो एक तो सेविंग या बैंक डिपॉजिट, एफडी या लिक्विड फंड्स, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली बकेट में रहेगी। दूसरी जो बकेट है उसमें क्या रहेगा कि हमारे 5 साल में या 7 साल में, 4 साल में जो लगने वाले खर्च है, समझो अभी आपके बच्ची एक साल की है और 6 साल में उसको एडमिशन लेना है। तो आजकल तो बच्चों के स्कूल में केजी के एडमिशन को भी या नर्सरी के एडमिशन को भी 1 लाख 2 लाख लगते हैं। तो उसकी जो प्रोविजन करेंगे, या ऐसे कोई खर्च जो 4-5 साल में आने वाले हैं या 8 साल में आने वाले हैं, 10 साल के पहले के, तो इसमें सेकंड बकेट आपकी उसके लिए रहेगी। और तीसरी जो बकेट है उसमें आपके रिटायरमेंट प्लान, या मैं बोल रहा ऐसा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो खर्चे हैं वो हमको सोचने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एक याद है कि बहुत साल पहले मेरे एक क्लाइंट ने मुझे पूछा था कि मेरी बेटी की शादी 2 साल के बाद है, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूँ? तो मुझे एक म्यूचुअल फंड आप बता दीजिए। मैं बोला आप ऐसा बेहतर आप बैंक एफडी में डाल लीजिए या कोई लिक्विड फंड में डाल लीजिए या डेट फंड में डाल लीजिए। डेट फंड भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लिक्विड फंड में ही रखिए, क्योंकि ऐसा है मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आ गए हैं और आपकी जो ज़रूरी है वो पूरी नहीं हुई तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने उनको बोला था कि आप रुकिए करके। तो मैं प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया का तरफ से मेरे ये नए एपिसोड में, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं।
आप ये ज़रूर लाइक, शेयर और डिस्क्राइब ये सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे चलते हैं। तो ये 3 बकेट्स जो हमने कल्पना की है, इसकी उपयोग क्या है ये तो मालूम हो गए, लेकिन इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस में करनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि पहला जो है उसको हमको लगने वाला है, तो हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लिक्विड फंड्स में, बैंक एफडी में करेंगे। दूसरा जो है उसमें हम बैलेंस एडवांटेज फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म की बॉन्ड्स ले सकते हैं, या एफडीज ले सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि आपको बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके पैसे बहुत जोरों में नहीं बढ़ने वाले, लेकिन मेन आपका कैपिटल जो है, आपका जो मूल इन्वेस्टमेंट है उसको धक्का नहीं लगेगा, वो सेफ रहेगा और थोड़े बहुत आपको उसमें ऐड होते मिलेंगे। तीसरी जो बकेट है उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे धड़ाले से इक्विटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटीज़ माने शेयर में जो निवेश किया जाता है उसमें कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान है, आपको टाइम है, तो आप डायरेक्ट शेयर में भी कर सकते हो, या तो सबसे बेहतर तरीका है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं उसमें आप कर दीजिए। वहाँ पे फंड मैनेजर रहते हैं, वो फंड मैनेजर आपको अच्छी तरह से रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। बाजार का उनका ज्ञान होता है कौन से सेक्टर में, और उसमें वॉलेटिलिटी जो है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हर सेक्टर में उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है, हर सेक्टर के हर सेक्शन में होती है, मतलब सेक्शन यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके रिटर्न्स आपको अच्छे रहते हैं। अब यह 3 बकेट काम कैसी करती है। पहली जो बकेट है उसमें से तो हम हमेशा निकालते रहने वाले हैं। तो जब मार्केट अच्छा चल रहा है तो तीसरी जो बकेट है उसमें से हम निकाल के इसमें डालते रहेंगे। तो ये बकेट का काम होता रहेगा और उसमें आपको रिटर्न भी अच्छे आते रहेंगे। लेकिन समझो ऐसा काल आ गया, कोविड जैसा, या कोई वॉर सिचुएशन आ गई और मार्केट एकदम नीचे है, तो जो बीच वाली है वो बफर जैसी है, उसमें से आप निकाल के इसमें डाल सकते हो अपने पहले बकेट में। और जब मार्केट फिर से अच्छा ऊपर आ जाए तो यहाँ से निकाल के आप ये बीच वाली बकेट में जो कम होगी उसमें आप डाल सकते हो। तो ये इस सिस्टम से अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपका जो गोल है वो भी अचीव होते रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहेगी, आपको रिटर्न्स भी अच्छे आते रहेंगे। क्या है कि आजकल मार्केट का ये महंगाई का जो दर है वो करीब 8% के करीब है, बैंक का इंटरेस्ट रहता है 6%, तो वो बीट नहीं होता। तो ये एक तरीका है कि आपको महंगाई को बीट करना है तो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न वाले सेक्टर में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके फंड्स भी सिक्योर होने चाहिए। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पैसों की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से कम ज़्यादा हो गए तो आपको उसमें नुकसान नहीं आना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सब देखना चाहिए। आगे चल के हम और इसके बारे में देखेंगे, मेरे आगे के वीडियो में और मैं बताऊंगा। यहाँ मैं रुकता हूँ। प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया। मेरा ये वीडियो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9429854948, 9960956608। थैंक यू।